नमस्कार दोस्तों, हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो लेके आई हूँ। मेरे जो कान्हा किशोरी जी है उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, और सेम टाइप के क्वेश्चन एक ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने के लिए मैंने सारे क्वेश्चन मेरे एक कॉपी में मैंने लिख लिया। लगभग 11-12 क्वेश्चन हुए हैं जो कि मेरे राधा कृष्ण जी के ऊपर क्वेश्चंस है। तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज दे देती हूँ और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दीदी, आपका पुराना पीतल का विग्रह क्या हुआ है। तो पुराना पीतल का जो विग्रह है मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे जो पुराने पीतल का विग्रह है वो भी हमारे पास ही है और हमारे पास ही रहेंगे। और इनकी सेवा मैं किसी बाहर के लोगों को, किसी को भी जिनको मैं नहीं जानती हूँ उनको नहीं दे सकती। ये हमारे घर पे रहेंगे और किसी हमारे घर के ही किसी मेंबर अगर किसी दिन अपनी इच्छा से इनकी सेवा करते हैं तो उनको इनकी सेवा दिया जाएगा। नहीं तो ये विग्रह मेरे पास ही रहेंगे, मेरे पास ही इनकी सेवा होगा और मैं इनको ऐसी कहीं नहीं भेज सकती जहाँ पे मुझे इनकी दर्शन नहीं मिले। तो आपको शायद ये आंसर मिल गया कि मेरे पीतल का विग्रह क्या हुआ और मैं उनका क्या करने वाले हूँ। तो मेरे पीतल का विग्रह मेरे पास है और मेरे पास ही रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल शुरू करते हैं। नया मार्बल के जो मूर्ति आए हैं वो कितने इंच के हैं। तो जो नए मार्बल के मूर्ति आए हैं वो 12 इंच का है। मेरे मार्बल के मूर्ति 12 इंच का है। उनके चरण कमल 4 इंच का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल कितने इंच के हैं। तो चरण कमल 4 इंच के हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मार्बल की मूर्ति कौन सा मार्बल से बनी हुई है। तो मेरे जो मार्बल की मूर्ति है वो मकराना मार्बल से बना हुआ है। मकराना मार्बल मूर्ति बनाने के सर्वोत्तम मार्बल जाना जाता है। और इसके अलावा वियतनाम मार्बल से बना सकते हैं, झीरी मार्बल से भी बनता है। वियतनाम मार्बल और मकराना मार्बल दोनों बहुत ही वाइट होता है और इनकी जो वियतनाम मार्बल जो होता है उनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होते हैं मकराना मार्बल से, इसीलिए प्राइस लगभग सेम होता है, थोड़ा सा कम होता है। झीरी मार्बल का कलर इतनी वाइट नहीं होता है और इसमें कुछ स्पॉट्स वगैरह, दाग वगैरह लग जाने से वो निकलता नहीं है। ऐसा जो मैंने लिया है तो मुझे ऐसे ही समझाया, तो मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अदरवाइज़ मार्बल के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पर्सनली मेरा नहीं है। जो मुझे भैया ने समझाया, जहाँ से मैंने लिया है, तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि कल अगर आप भी मार्बल की मूर्ति लेने जाओ तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। मार्बल की मूर्ति जब भी लेने जाओ तो प्रेफर करो कि मकराना मार्बल का या वियतनाम मार्बल का लेने के लिए सबसे बेस्ट होता है मकराना मार्बल। थोड़ा प्राइस ज़्यादा पड़ता है बट ये डेली डेली नहीं लिया जाता है तो वो प्रेफरेबल रहता है। और इनकी नाक, नक्शे, आँख, इनकी मुस्कान ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि आँखों में प्यार और होठों में मुस्कान, कान्हा जी का ये रूप ज़रूर लाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, प्राइस कितने हैं। तो दोस्तों, मैंने इनके जो प्राइस दिया है, मैंने मूर्ति के लिए 21,000 है मूर्ति की प्राइस, और इनके जो चरण कमल है ये 4,000 रुपये का है। यानी कि मूर्ति और चरण कमल सब मिला के 25,000, 25,000 रुपया हमें पड़ा है। इनके कपड़े मैं कहाँ से लेती हूँ। तो दोस्तों, जो नया मार्बल की मूर्ति आए हैं इनको मेरे पुराने जो राधा कृष्ण जी का मूर्ति के कपड़े नहीं आते हैं, छोटा होता है, तो मैंने इनके लिए इनके आने के बाद इनके सारे कपड़े नए बने हैं। सारे कपड़े जो है अभी तक जो भी 3-4 कपड़े इनके बने हुए हैं सभी का श्रृंगार भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। और ये सारे कपड़े घर पे बना हुआ है, मेरे ननद ने बनाया है। तो मैंने इनके लिए अभी तक ना तो बाहर से कोई कपड़े मैंने लिया है, ना कोई इनके लिए कपड़े बाहर से आया है। तो सारे कपड़े घर पे बना हुआ है। इनकी ज्वेलरी मैं कहाँ से लेती हूँ। तो ज्वेलरी के लिए मैंने कुछ ज्वेलरी जो है एमफेज से लिया हुआ था। एमफेज का शॉपिंग डिटेल्स और उनका सब कुछ मैंने वीडियो में बना के रखा है। कोशिश करूँगी इसी वीडियो के नीचे इस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड सारे लिंक्स मैं शेयर करूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक कर लेना एक बार। और कुछ चीज़ें जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होता है, फेसबुक में कुछ ग्रुप्स होते हैं, वहाँ से भी मैं कांटेक्ट करके लेती हूँ।
कुछ मुझे ऐसी मार्केट में, लोकल मार्केट में पसंद आ जाता है तो मैं वहाँ से भी लेती हूँ। तो ऐसा कोई फिक्स जगह नहीं है जहाँ से मैं एक ही जगह से नहीं लेती हूँ, मैं अलग अलग लेती हूँ। कुछ कुछ गहने मैं बनाती हूँ घर में, मुझे जैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। तो ये इस तरह से इनकी ज्वेलरी वगैरह अरेंज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी मूर्ति कहाँ से मंगवाया है। तो जी मैंने मूर्ति जयपुर से मंगाया है, और यहाँ पे मैंने शंकर शर्मा जी से कांटेक्ट किया था। ये मयूरी आर्ट्स के तरफ से है, और इनके नंबर जो है 9829759164। तो ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। किसी को अगर मूर्ति लेनी है इनसे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मकराना मार्बल का ही मूर्ति देंगे, और इनकी काम और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप सोचते हो कि झीरी मार्बल या ऐसा कुछ मार्बल भी इनके पास अवेलेबल होगा, तो नहीं, इनके पास खाली शायद मकराना मार्बल ही अवेलेबल रहेगा। और मैंने इनकी डेली सेवा कैसे होती है और बाहर जाते हैं तो इनको क्या करते हैं। तो डेली सेवा जो होता है लड्डू गोपाल जी के साथ ही होता है। लड्डू गोपाल जी का जब दूध का भोग लगता है सवेरे, तो इनको भी लगता है। दोपहर का जो भोग लगता है या स्नान के बाद जो भोग लगता है, साथ में ही भोग लगता है। रात को भी साथ में ही भोग लगाते हैं। फ़र्क सब इतना होता है कि लड्डू गोपाल का स्नान जो है डेली होता है, और इनकी स्नान का भाव होता है। बड़े मूर्तियाँ, मार्बल की मूर्तियाँ डेली स्नान, डेली श्रृंगार नहीं होती है। तो इनका डेली स्नान श्रृंगार नहीं होता है। भाव से खाली मनी मन, हम जो मानसिक पूजा जिसको बोलते हैं वो होता है। और रात की शयन के टाइम पे खाली हाथ जोड़ करके हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान जी आप भी थोड़ा विश्राम कर लो। इनकी अलग से शयन नहीं होता है। बाकी सारे सेवा लड्डू गोपाल जी के साथ ही एक ही तरह से होता है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो क्या करती हूँ, तो देखिए ये बड़े मूर्तियाँ हैं, और राधा कृष्ण जी या तो बाकी कोई भी मूर्तियाँ अपने साथ लेके बाहर घूमना शास्त्रानुसार भी नहीं है, और कोई जाता भी नहीं है। तो इनको घर में ही रख के जाती हूँ। अगर ज़्यादा दिन के लिए जाना है तो अष्टसखी रख के जाती हूँ, सूखा भोग वगैरह रख के जाती हूँ। और इनकी जो सेवा है ये मानसिक सेवा होता है उस समय। तो ये इनको लेके मैं कहीं नहीं जाती हूँ। खाली लड्डू गोपाल जी हमारे साथ बाहर जाते हैं, बाकी कोई भी हमारे साथ, कोई भी देव देवता को हम बाहर लेके नहीं जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन एक आया था कि क्या वसंत पंचमी में श्रृंगार करेंगे। तो जी हाँ, कोशिश तो ज़रूर करूँगी कि बसंत पंचमी में श्रृंगार अच्छे से करूँ, क्योंकि ये जो विग्रह कान्हा किशोरी जी हमारे पास आए हैं ये इनका पहला बसंत पंचमी है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ भी फेस्टिवल्स आए तो इनके अच्छे से श्रृंगार मैं कर पाऊँ। वैसे तो ठाकुर जी को इच्छा होगा तो खुद ही अपना श्रृंगार करवा लेंगे। मुझे अभी अभी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि उनको 26 जनवरी में श्रृंगार करना था और मुझे नहीं करनी थी, और मेरी कहाँ चलती है उनके आगे। तो उन्होंने रात को भी बैठा के श्रृंगार करवा लिया। तो ये एक सत्य घटना भी बोल सकते हैं, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। तो उनको जब श्रृंगार कराना है, करवाना है, तो वो तो करवा लेते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी जितनी इच्छा है कि मैं हर एक त्यौहार में इनकी श्रृंगार करूं। तो ये था मेरे कान्हा किशोर जी से जुड़े हुए कुछ सवाल का जवाब। आशा करती हूँ आप लोगों को सारे सवाल जवाब मिल गए हैं। और इनको भोग लगाने का जो था, एक क्वेश्चन आज आया था, ये तो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था ये सारे क्वेश्चंस, कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उसी कढ़ाई में बना के लड्डू गोपाल जी को या कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं कि नहीं। तो जी बिल्कुल नहीं, जिस कढ़ाई में नॉनवेज बनते हैं उसमें नहीं बनाना है आपको। आपके घर में अगर ऐसा कोई बर्तन अलग से नहीं है तो आप जो है उसको सूखा भोग या फल का भोग ऐसा भोग लगाए, आप जो सब्जी वगैरह ये सब भोग ना लगाए। तो क्वेश्चन आंसर के काफ़ी सारे हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन बनाऊंगी जिसमें आपका इस तरह का जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे उसका सवाल का जवाब दे दूंगी। फिलहाल ये वीडियो जो है ये राधा कृष्णा जी को समर्पित है और सारे क्वेश्चन आंसर्स उन्हीं से रिलेटेड है। तो मैंने अपना राधा कृष्णा जी का सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे लगता है मैंने दिया है। तो
और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स भी दे दूँगी, लिंक भी दे दूँगी, और आपके क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगी जवाब देने के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।